नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं कि कोरोना के इस कठिन वक्त में आप सब लोग सही होंगे। चूँकि अनलॉक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस दौरान भी आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो ये ख्याल रखने की बात है, ये चारों ओर से कही जा रही है, डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं। और इसी कड़ी में शिल्पा शेट्टी अभिनेत्री हैं, लेकिन इसके अलावा जो योग वो करती हैं, जिस हिसाब से वो योगाभ्यास करती हैं और लोगों को टिप्स भी देती हैं, बाकायदा अपनी कैसेट्स सीरीज़ वगैरह उन्होंने इसके लिए निकाली। और इस पर वो हमेशा जो है चर्चा करती रहती हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि योग के गुण भी वो लोगों को सिखा रही हैं। तो इसी कड़ी में इस कठिन वक्त में जब शिल्पा शेट्टी के पति पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा जो हैं वो जेल में बंद हैं, और लगातार शिल्पा शेट्टी को भी पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ा है। कई बार उन्हें बुलाया गया है और उनसे पूछा गया है कई तरह की चीज़ें, कई प्रश्न उनसे किए गए। तो मेंटली वो अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखती हैं, ये टिप्स भी उन्होंने दिए। दरअसल एक सेमिनार के दौरान वो एक सेमिनार में उन्होंने हिस्सा लिया, वर्चुअली वो वहाँ पर शामिल हुई, और उन्होंने लोगों को बताया कि आपको अपने मस्तिष्क को कितना स्ट्रॉन्ग रखना है। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। हालांकि इस प्रोग्राम में कई लोगों ने शिरकत की है, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने ख़ास तौर पर लोगों को कहा है कि अपने दिमाग को बहुत सही रखें, मजबूत रखें। और उन्होंने ये थोड़ा योग भी करके लोगों को दिखाया। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो मस्तिष्क है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क में जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में शिल्पा शेट्टी इतनी कठिन परिस्थितियों में भी बहुत, हालांकि कई उनके शोज़ थे जो टीवी के रियलिटी शोज़ हैं वो उन्होंने कैंसिल किए, अपनी शूटिंग्स कैंसिल की, अपने कई उन्होंने प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें कैंसिल किया। लेकिन अब बहुत वक्त के बाद शिल्पा शेट्टी लोगों के बीच में आई। लोगों को इंतज़ार था कि शिल्पा शेट्टी इन कठिन घड़ियों में किन शब्दों का इस्तेमाल करके इस सेमिनार में होंगी। तो शिल्पा शेट्टी का जो यही कहना था कि अपने मस्तिष्क को मजबूत रखिए, और जैसे मैं लगातार आपको यही बता रही हूँ, वो बताने का मकसद भी यही है कि शिल्पा शेट्टी ने जिस तरह से मजबूती अपने इन मुश्किल घड़ी में, इस कठिन वक्त में दिखाई है, तो उसी का एक तरह से लोगों को वो एग्जाम्पल भी देती नज़र आई। और उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। दरअसल इस सेमिनार का मकसद था कि ये जो कोरोना महामारी है, इसमें फ़ंड इकट्ठा करना था। 25 करोड़ के आसपास का वो फ़ंड था, वो इकट्ठा करना था। और इसी कड़ी में शिल्पा शेट्टी भी जुड़ी, कई फिल्मी जगत की हस्तियाँ जुड़ी। तो कुल मिला के शिल्पा शेट्टी ने लोगों को बहुत सारी ये टिप्स दी हैं। बहुत वक्त के बाद वो जुड़ी, तो जो मेन लोगों को देखना था कि शिल्पा शेट्टी इतने कठिन वक्त के बाद में क्या बोलती हैं लोगों के बीच में, कैसे वो रिएक्ट करती हैं। तो बहुत ही शालीन नज़र आई, और बहुत तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा और लोगों को मैसेज दिया कि वो अपने आप को तंदुरुस्त रखें, अपनी खुराक को ठीक रखें, अपने तन मन को स्वस्थ रखें, योग करें। ये सारी टिप्स जो है शिल्पा शेट्टी ने इस ख़ास मौके पर सबके बीच में दी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर चूँकि ये किया गया था सेमिनार, तो लोगों को इंडिपेंडेंस डे की उन्होंने जो है बधाई भी दी, उसके लिए विश किया लोगों को। तो कुछ इस तरह से शिल्पा शेट्टी काफ़ी वक्त के बाद में नज़र आई हैं। और ऐसी कुछ खास और अहम खबरों के साथ हम जुड़ते रहेंगे आपसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इसी के साथ आपसे ले रही हूँ विदा, और फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।